28 मार्च की वह काली रात जब एक साधु बना शैतान किशोरी को जबरदस्ती पिलाई शराब, फिर दिया घिनौनी हरकत को अंजाम। दरअसल 17 साल की किशोरी सतना के उमरी की रहने वाली थी। 28 मार्च की सुबह 10 बजे रीवा के रहने वाले विनोद पांडे उर्फ दादा का फोन आया। उसने बोला, कहाँ हो? तुम्हारा कोई कॉलेज का काम हो तो बताओ। मैंने उसे बताया कि फीस जमा करनी है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तब उसने बोला, रीवा आ जाओ, तुम्हारा काम करवा दूंगा। मामला एजुकेशन का था तो किशोरी ने ज्यादा नहीं सोचा। फोन कटने के बाद उसने कई बार फोन किए। किशोरी करीब 12 बजे रीवा पहुंच गई। उसके बाद उसे विनोद पांडे का फिर कॉल आया। उसने पूछा, रीवा आ गई क्या? किशोरी ने हमें जवाब दिया। इतना सुनते ही विनोद बोला, सैनिक स्कूल की तरफ आ जाओ। इस पर किशोरी ने कहा, दादा मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ नहीं आ पाऊंगी। उसके बाद किशोरी कॉलेज पहुंची। फीस जमा करने के लिए अपना नंबर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। कॉलेज में ही 3 बजे फिर विनोद पांडे दादा का फोन आया। उसने बोला, सैनिक स्कूल के पास आ जाओ, खा पी कर मैं कॉलेज चलकर तुम्हारा काम करा दूंगा। इसके बाद किशोरी ऑटो से वहां चली गई। तब 4 बज रहे थे। सैनिक स्कूल के पास पहुंची तो विनोद पांडे दादा का फिर फोन आया। उसने किसी लड़के को भेजने की बात कही। कुछ देर बाद सफेद रंग की कार से एक लड़का आया। वह मुझे कार में बैठाकर सर्किट हाउस ले गया। वहीं पर दादा विनोद पांडे मिला। वह बोला, डरो मत, कुछ देर में एक संत आने वाले हैं, उनसे मिल लो, आशीर्वाद ले लो, फिर तुम्हारा काम करवाते हैं। करीब आधे घंटे बाद लाल रंग की धोती कुर्ता पहने लंबे बालों वाला एक व्यक्ति कमरे में आया, जिसके बाद विनोद पांडे ने इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, संत हमारे साथ खाते पीते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। संत तो दूसरों के लिए है। इस दौरान संत के साथ एक चेला भी था जिसका नाम धीरेन्द्र मिश्रा था। कमरे के अंदर आते ही संत ने दादा से पूछा, यहाँ दारू वगैरह का इंतजाम है या नहीं? ये सुन किशोरी घबरा गई। किशोरी ने विनोद पांडे से जाने का कहा तो विनोद पांडे बोला, अब कहाँ जाओगी, रात हो रही है। संत महाराज को खुश कर 2 करोड़ों के मालिक हैं, बड़े लोगों में उठना बैठना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। किशोरी को सब समझ आ गया। वह काफी डरी हुई थी। कुछ देर बाद एक लड़का शराब की बोतलें लेकर कमरे में आया। विनोद पांडे शराब के पैक बनाने लगा और सभी शराब पीने लगे। किशोरी को काफी डर लग रहा था। वह घर जाना चाहती थी, पर वो लोग जाने नहीं दे रहे थे। उन लोगों ने कहा, संत को प्रसन्न कर दो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। किशोरी चुपचाप से वीडियो बनाने लगी, पर संत के देखने पर वीडियो बनाना बंद कर दिया। इतने में किशोरी की दीदी का फोन आया तो उस विनोद पांडे ने जबरदस्ती किशोरी से बुलवाया कि मेरा काम नहीं हो पाया है, वो घर नहीं आ पाएगी, हॉस्टल में अपने फ्रेंड के पास रुकी है। उसके बाद किशोरी को जबरदस्ती शराब पिलाई गई। फिर संत जबरदस्ती किस करने लगा। किशोरी भागी तो थप्पड़ मारे और बोला, संत की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। संत ने सभी को बाहर भेज दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। संत ने कमरे की लाइट भी ऑफ कर दी। फिर किशोरी को खींचकर बिस्तर पर ले गया। मुंह दबाकर बोला, मेरी फीलिंग्स समझो, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। किशोरी चीखी तो बोला, अब तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। उसने रेप करने के बाद धमकाते हुए कहा, मेरे बब्बा अयोध्या मंदिर के अध्यक्ष हैं, किसी को कुछ बताया तो तेरे माँ बाप और पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वह अपना मोबाइल खोजने लगा। फोन लगाकर कमरा खुलवाया। उसके बाद किशोरी को नीचे लेकर गया। वहाँ कमरे में खाना लगा हुआ था। संत ने किशोरी को जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की। किशोरी ने रोका तो विनोद पांडे बोला, संत महाराज की कृपा है तुम पर, खा लो, इतने प्यार से तो किसी को नहीं खिलाते। किशोरी ने फिर कहा, मुझे जाने दो, पर सभी काफी नशे में थे और मुझे घेरे हुए थे। तभी संत ने कहा, इसे किसी होटल में छुड़वा दो। उसके बाद उसके चेले किशोरी को लेकर होटल के लिए निकले। किशोरी ने रास्ते में कार रुकवाई और गेट खोलकर भागने लगी। तभी उसे एक परिचित और उसका दोस्त मिला। किशोरी ने उनको अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद परिचित किशोरी को वहां से सीधे सिविल लाइन थाने ले गए, जहां उसने पुलिस को अपनी आप बीती और संत की काली करतूत बताई। तभी किशोरी के परिजन भी वहां पहुंच गए और संत के खिलाफ FIR दर्ज कराई।